प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। पथराव की कहानी आज हम देखते हैं जिस प्रकार से लोगों पर पथराव होते हैं, शोषण होता है, उनके पर मुकदमे एफआईआर दर्ज की जाती है। और बाइबल के अंदर साफ बताया गया, प्रेरितों के काम अगर उसके 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं और उसकी 44 आयत के अंदर हम यहाँ पढ़ते हैं स्तिफनुस पर पथराव किया गया और कैसे उस पर पथराव किया गया और किन परिस्थितियों के तहत जो है वह प्रभु के पास गया और कैसी कैसी परिस्थितियां उसके ऊपर। अगर हम पढ़ते हैं 52 आयत के अंदर पढ़ते हैं, भशकताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने तो स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। यह शास्त्री को बताया गया है, जिस प्रकार से बाइबल कहती है कि जो शास्त्री लोग, फरीसी लोग थे, वह धर्मी लोगों को मारते थे और धर्मी जो लोग थे वो प्रभु को मानने वाले थे, उसका जब प्रचार करते थे। यहाँ हम बात करते हैं स्तिफनुस की, और स्तिफनुस के साथ साथ हम जितने भी पास्टर सेवक हैं खुदा के, जिन्होंने परमेश्वर के लिए मार खाई है, जो परमेश्वर के लिए सूली पर चढ़ा दिए, जिसको गोली मारी गई, और अलग अलग तरीके से अलग अलग सिटियों के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर आपने देखा है कि पास्टरों को टारगेट किया जाता है, उनको मारा जाता है और उन पर पथराव भी होते हैं, उनको लाठी डंडों के साथ मारा भी जाता है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का प्रचार करने वाला, परमेश्वर को मानने वाला है, मैं हर एक से अपील करता हूं कि जब भी आप पर ऐसा स्ताव होता है केवल आप प्रार्थना करें, किसी को श्राप या किसी पर गुस्सा या दंड की विशेष टिप्पणी ना करें। परमेश्वर का वचन यहां सिखाता, अगर हम पढ़ते हैं इसी आयत के अंदर, फिर से मैं बताता हूं प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 54 आयत हम पढ़ते हैं। जब पथराव हुआ स्तिफनुस पर, तो स्तिफनुस ने कैसे रिएक्ट किया और कैसे उसने बताया। ये बातें सुनकर वे जल गए। शास्त्री फरीसी जो लोग थे, यहूदी लोग थे, वो यह जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को, यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा कि देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, स्तिफनुस यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। साउल उसके वध में शामिल था। साउल का मतलब यह है कि जिसे हम पौलुस बोलते हैं, वह भी उसके वध में शामिल था। आज हो सकता है आपके साथ ऐसी ही परिस्थितियां हुई, हो सकता है आपको जो है बंदूक की गोली से मारा जाता हो सकता है आपको लाठी डंडे से मारा जाता हो सकता है आपको कत्ल कर दिया जाता हो। लेकिन जब ये होता है, वह आप नम्रता के साथ सहन करें। जब आप परमेश्वर का स्वाद चखोगे, पवित्र आत्मा जी का सामर्थ का स्वाद चखोगे होंगे, तो आपको मालूम होगा कि जो परमेश्वर है वह आपकी हर परिस्थिति में मदद करता है। और जो भी व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, जो डीपली तरीके से परमेश्वर के प्यार का रस, परमेश्वर के प्यार का जो है स्वाद चख चुका है, वह कभी डिगेगा नहीं, हटेगा नहीं और न कभी वह निराश होगा। क्योंकि अक्सर मेरे जीवन में मैं महसूस करता हूं, लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लोग चाहते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है जो दुनिया का प्रभु है और उसके बिना लोग नहीं पूछते। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अगर पैसा है तो आपको लोग पूछेंगे। मैं ये मानता हूं कि जिसके पास प्रभु है उसे सब पूछते हैं। संसार के लोग संसार से जुड़े हैं, वह खुदा से नहीं जुड़े और वो खुदा तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे जब तक उसके साथ ना जुड़े। तो इसी प्रकार जो पौलुस और जो देखते पौलुस के जीवन को देखते हैं कि वहां पौलुस जो है उन व्यक्तियों के साथ खड़ा था जो उस पर प्रहार कर रहे थे, जो उसको पथराव कर रहे थे, जिन्होंने उसको मारा, और साउल का भी जो है उसके अंदर मारने का हाथ था। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों के साथ ऐसी वारदात होती है, ऐसा जो है प्रहार होता है, तो केवल प्रार्थना करें। हम जानते हैं कि हमारा घर संसार का नहीं है, हमारा घर जो है परमेश्वर ने बना दिया है और वो आने वाला है। आज हर प्रकार की भविष्यवाणी देखते हैं, जिस प्रकार से लोग अलग अलग तरीके से लोग प्रचार कर रहे हैं, झूठे व्यवस्था खड़े हो गए हैं और तीसरा मंदिर जो बनने की तैयारी हो चुकी है, उसकी घोषणा हो चुकी है।
अलग अलग तरीके से बहुत सारी जो प्रोफेटिक वर्ड और जो प्रोफेसियां हैं वो सब कुछ जो है हो रहा है। और उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो ध्यान में रखना कि स्वर्ग आपके लिए है। स्वर्ग जो है परमेश्वर के लोगों के लिए बनाया गया है, ना कि दुष्टों के लिए। दुष्ट जो लोग हैं वो नरक के भागी हैं, दुष्ट लोगों के लिए नरक बनाया गया है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर मैं मर जाऊंगा तो स्वर्ग में नहीं जा सकता, कैसे जाऊंगा कैसे नहीं जाऊंगा। परमेश्वर बेखूबी जानता है कि जब आप परमेश्वर के लिए मरते हैं, दुख उठाते हैं, तो परमेश्वर उसका जो है आपको जो है इनाम देगा। और उस इनाम के लिए हम सभी दौड़ में हैं, केवल परमेश्वर के काम के लिए हमें दौड़ में है। बाइबल में साफ बहुत सारी आयत जो है बताती है, केवल एक आयत हम बार बार उपयोग में लाते हैं। वो आयत है, पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी हमारे धार्मिक जो लोग थे, चाहे पास्टर है, रेवरेंड है, बिशप है, सबको बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है, सबको बुरी तरह से मारा गया है। चाहे वो संसार के हो, और चाहे यीशु मसीह के समय के हो, और चाहे मूसा के समय, अब्राहम के समय के भी क्यों ना हो। अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग जो है ईस्वी, अलग अलग साल जो है उसके अंदर दर्शाया गया है कि हर परिस्थिति में जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं जुड़ते, वो संसार के हैं, और संसार जो है हमारा नहीं है। परमेश्वर ने साफ कहा है कि जो परमेश्वर से जुड़े हैं वह संसार के नहीं है, वह स्वर्ग के हैं। उनके लिए घर बनाया गया है, परमेश्वर उनके साथ रहता है, परमेश्वर उनकी मदद करता है हर परिस्थिति में। और अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों का शिकार हो चुके हैं, केवल आपको एक बात करने की जरूरत है कि आप प्रार्थना करें और वचन में जो है आप मजबूत होते जाए। आपने पढ़ा होगा, बाइबल के अंदर साफ साफ बताया गया है कि जो लोग अंतिम समय में जो पवित्र हैं वो पवित्र होते जाएंगे, और जो पापी है वो और पापी होते जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से परमेश्वर आज जो है पूरे नजदीक है, द्वार पर ही है वरन, तो आप लोगों को प्रार्थना और वचन में दोनों में जो है मजबूत होना है और आगे चलना है। केवल इस चीज पर ध्यान न लगाएं कि हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें बहुत बड़ी चर्च बनानी है। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि आज तक मैं इतनी बड़ी चर्च नहीं बना पाया और इतना बड़ा ऑफिस नहीं बना पाया। जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूं, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि ये जो सारा जितना भी है इस संसार के अंदर, घर, चर्च, सब कुछ ये जो है हमारा नहीं है, केवल कुछ समय के लिए जो है परमेश्वर ने हमें ये दिया है। और जब हम इकट्ठे होंगे, स्वर्ग में होंगे, वह हमेशा हमेशा के लिए हमें वो घर दिया जाएगा, और हम उसी के जो है योग्य है। क्योंकि हम जब परमेश्वर विश्वास करते हैं, परमेश्वर जितने भी परमेश्वर अधिकार होते हैं वो सब अपने बेटे और बेटियों को देते हैं। बाइबल में साफ दर्शाया गया है, जो दर्शन परमेश्वर आपको देता है उसको पूरा करने के लिए प्रार्थना और वचन बहुत जरूरी है। और परमेश्वर में जुड़े रहें, आत्मिक आधारित चर्च में जाइए जिसमें आपकी ग्रोथ हो। बाइबल आधारित चर्च में जाकर के जो है आपने जो परमेश्वर का जो दर्शन है उसका पूरा करें। परमेश्वर आपसे चाहता क्या है, और अपने याजक के अधीन रहें, पवित्रताई में चलें। और ध्यान रखें कि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ व्यवहार होता है तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में बचाए। और जब परमेश्वर को नहीं, किसी ने लोगों ने, इन्होंने जो अपने आप को शास्त्रीय फरीसी जो धर्मी बोलते हैं अपने आप को, इन्होंने जो परमेश्वर को नहीं बख्शा तो आपको कैसे बख्श सकते हैं। तो इसलिए इस आपदा से, इस बीमारी से, इस बुरे व्यवहार से, इन बातों से दूर रहना है, केवल प्रार्थना करना, और ऐसी संगति रखें जिससे कि आपकी आत्मिकता बढ़े परंतु लोग ना हो। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हम परमेश्वर के वचन से सीखे हैं कि ये पत्रहाव की कहानी हर एक के साथ जुड़ी है और हर एक व्यक्ति के साथ हुआ भी है। अगर आपके साथ होता है तो केवल प्रार्थना और मसीह के वचन में बढ़ते रहें। परमेश्वर ने आपके लिए एक घर तैयार किया है, एक मुकुट तैयार किया है जो आपके लिए है, केवल आपके लिए, ना कि किसी फोटोकॉपी के लिए, ना बेटी के लिए, बेटे के लिए। आपको अपना लेखा देना है, बेटे और बेटियां अपनी पत्नी को सबको अपना लेखा देना है। मैं विश्वास करता हूं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को आशीष मिली होगी। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। सभी को सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड।